जातिगत जनगणना पर बीजेपी ने आक्रामक रणनीति बनाई है। जाति कार्ड को गरीब कल्याण, जाति कार्ड के जवाब में गरीब कल्याण की बातों से भारतीय जनता पार्टी जवाब देने वाली है। जात उनकी सबसे बड़ी गरीबी होगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। गरीब सबसे बड़ी जो है वो जाति होगी और इसी आधार पर वो कांग्रेस की घेराबंदी करेगी। यही वो सरकार है जिसने 10% सवर्णों को आरक्षण दिया, गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया 10%। ये मोदी सरकार ने किया था। बीजेपी की रणनीति का खुद पीएम मोदी ने दिया संकेत, जितनी आबादी उतना हक पर कांग्रेस की घेराबंदी करनी चाहती है। विपक्ष पर हिंदुओं के बंटवारे की साजिश का आरोप है। हिंदुत्व को लेकर और मुखर होगी बीजेपी। जातीय जनगणना के जवाब में यूसीसी का मुद्दा संभव और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट रख सकती है। इस बीच मोदी बोल रहे, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, वही चलते है। क्या मैं सिद्ध करता हूं उनकी ये नई सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी छुरा भोंकने वाली सोच है। आजकल देश में अगले डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है। आपको मालूम है 25 साल के बाद पार्लियामेंट की सीटें कितनी होगी, कौन सी क्या होगी, इसका निर्णय जुडिशरी करती है। और उसके कारण जहां जनसंख्या कम है उसकी सीटें कम हो जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ जाती है। अब हमारे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है, खेल खेलने जा रही है। क्या दक्षिण भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस की चाल को स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस को माफ करेगा? इसी विषय पर मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा, हिम्मत है तो जरा कांग्रेस से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है। सरकार ने कब्जा कर लिया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है। मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक। अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या? उनका कब्जा करेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कांग्रेस को, ये जो नारा देते हैं तो क्या कांग्रेस और उसके साथी, खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में ही खेल चला है। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? जवाब दीजिए। ये झूठी बातें मत करिए।
लोगों को भ्रमित करने का खेल खेलना बंद कर दीजिए। कांग्रेस को, इंडी अलायंस को इस बारे में भी अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कांग्रेस के साथी जो तमिलनाडु में राज करते हैं, जो केरल में राज करते हैं, जो तेलंगाना में राज करते हैं, जो कर्नाटका में राज करते हैं, ये सारे साथियों को कांग्रेस से बात जवाब देना पड़ेगा। साथियों, आज देश में सबसे बड़ी जरूरतमंद जिनको डगर डगर पर मदद की जरूरत है, वो कौन है? हमारे देश के गरीब परिवार है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो जर्नलिस्ट अपनी खबरों में एंगल सोचते हैं, प्रधानमंत्री नेता के तौर पर एंगल सोचते हैं, और 3 एंगल से उन्होंने हमला किया है यहां पर। सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी मदद की जरूरत किसको है? गरीबों को। दूसरा उनका कहना है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। क्या ऐसे में साउथ इंडिया का हक कम हो जाएगा? भाई संख्या तो नॉर्थ इंडिया की भारी है। तो उन्होंने, चूंकि वो निजामाबाद में, तेलंगाना में, ये भी बात कह दी। और तीसरा उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई अगर ऐसा है तो हिंदू तो बहुसंख्यक है, उनके पूरे अधिकार उनको वापस लौटा दिए जाए। और उन्होंने क्या बात की? उन्होंने बात की उन मंदिरों की, क्योंकि तमिलनाडु में देश के सबसे ज्यादा मंदिर हैं, 75,000 प्लस, और उसके ट्रस्ट को लेकर काफी बड़ा टकराव चल रहा है, क्योंकि वहां पर जो सरकार है वो अब द्रविड़ माइंडसेट की है। तो वहां पर मंदिरों के ट्रस्ट पर सरकार जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करती जा रही है।